मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम्हारी सुख की घड़ी आ चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास हो तो सबसे पहले एक लाइक करके हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाए। जो भी पहले लाइक करके जयकारा लगाएगा उसकी हाजिरी लग जाएगी और अगले 24 घंटे के अंदर उसको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगा। ये मेरा वादा है। जो भी भक्त इस संदेश पर पूरी तरह से विश्वास करके इसे शुरू से अंत तक देख लेगा उसकी जीवन बदल जाएगा और मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उसके ऊपर पड़ेगा। कैसे हो तुम? अब मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। आज तुम इसे अनदेखा मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी कई पीढ़ियों से देखता आ रहा हूँ कि तुम्हारे हर पीढ़ी के लोग ईमानदारी से जीवन यापन करते आ रहे हैं। तुम लोगों ने कभी किसी के साथ छल नहीं किया तुमने, और तुम्हारे दादा परदादा ने हमेशा दूसरों गरीबों, लाचार और बेसहारों की मदद की है। तुमने सहायता का अर्थ समझा है और दूसरों की पीड़ा को महसूस किया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाया था, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार परखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे भीतर दूसरों की संपत्ति या धन के प्रति कोई लालच नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो और उनके चमत्कारों पर भरोसा करते हो। तुमने हमेशा यही सोचा कि एक दिन मेरा भी समय आएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में वह सब देने आया हूँ जिसका तुम हकदार हो। तुम्हारा कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय भी था जब तुमने कभी इतनी परेशानियां नहीं झेली थी। हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं होता। जितना तुमने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए लालच रखना है तो वह महादेव की भक्ति का होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कुछ देने वाला सिर्फ महादेव ही है। वह भी निस्वार्थ भाव से देता है, बिना किसी बदले की चाहत के। महादेव सिर्फ भक्ति के भूखे हैं। महादेव अत्यंत दयालु हैं और जिस पर उनकी कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिनाई पल भर में समाप्त हो जाती है। वे भोले भंडारी हैं, जगत के रक्षक हैं और देवों के देव महादेव हैं। यदि आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लाइक करें और हर हर महादेव अभी टाइप करें। यदि आप महादेव से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव के विभिन्न नामों का स्मरण अवश्य करें। यदि आप महादेव के पूरे 108 नामों का एक साथ स्मरण करना चाहते हैं तो कमेंट में 108 टाइप करें। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद तुरंत आपके और आपके परिवार के कल्याण के लिए प्राप्त होगा। यदि आपको महादेव के चमत्कारों पर विश्वास है और आप उन पर भरोसा करते हैं तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास है तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे वे तुम्हारी आंखों के सामने होंगे और तुम हैरान रह जाओगे। ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ और देखो क्या होता है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। नौकरी, पैसा और प्यार। जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूं और नए दरवाजे खोल रहा हूं। प्रिय बच्चे, आने वाले 2 महीने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए प्रचुरता और अवसरों से भरे होंगे। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए 555 टाइप करें। इससे तुम्हें शांति, समृद्धि और उद्देश्य प्राप्त होगा। भगवान के साथ सब कुछ अच्छा होता है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे, स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूँ। इस आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा और इसे अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्रेम से भर देगा। अपने आप को अद्भुत सफलता, जीत और कई उपलब्धियों के लिए तैयार करो जो प्रचुर मात्रा में तुम्हारे पास आने वाली हैं। इस सप्ताह महादेव जी का आशीर्वाद 3 गुना बढ़ने जा रहा है, जो उनके जीवन बदलने वाले चमत्कारों और अद्वितीय क्षमता का जीवंत प्रमाण होगा। आने वाले दिनों में तुम्हारे प्रयासों में लगातार वृद्धि का अनुभव होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। यदि आप अपने मुख से स्वीकार करते हैं कि महादेव ही प्रभु हैं और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है तो आप मोक्ष प्राप्त करेंगे।
अपने दिल में विश्वास करो, न्याय संगत बनो और अपने मुख से कबूल करो कि महादेव ही प्रभु हैं। इसे टाइप करें और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अगर आप महादेव जी की कृपा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे तो वह स्वयं आपकी हर समस्या को हल करेंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी पीढ़ी को प्रभावित करेगा। वह कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार हूँ जो तुम्हारे जीवन को सुखी और समृद्ध बना देगा। महादेव जी कहते हैं कि उनकी कृपा उनके भक्तों पर कभी भी और किसी भी रूप में आ सकती है। यह एक अदृश्य ताकत है जो तब प्रकट होती है जब भक्त अपने दिल की सच्चाई और विश्वास के साथ उन्हें याद करता है। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने संकेत दिया है कि आपके जीवन में वह क्षण बहुत करीब है जब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका हर सपना सच हो गया है। महादेव जी का यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो यह महसूस करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ थम गया है। वह कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मेरी ओर आओगे और अपने दिल से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी हर बाधा को दूर कर दूंगा। यह संदेश उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। महादेव जी आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए एक विशेष संकेत प्रकट होगा। यह संकेत एक चमत्कार के रूप में हो सकता है, जैसे कि अचानक किसी पुराने कर्ज का खत्म हो जाना, कोई बड़ा धन लाभ या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा। यह संकेत इस बात का प्रमाण होगा कि महादेव जी आपके साथ हैं और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी कहा है कि आप अपने घर के आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। यह ऊर्जा आपके जीवन में चमत्कार लाने में मदद करेगी। उत्तर पूर्व दिशा में नियमित रूप से दीपक जलाना और AUM नमः शिवाय का जाप करना आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यह साधना न केवल आपके आसपास के वातावरण को पवित्र बनाएगी बल्कि आपके मन को भी शांत करेगी और आपको उन अवसरों के लिए तैयार करेगी जो महादेव जी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। महादेव जी का कहना है कि कभी कभी हमें वह खजाना मिलता है जिसे हम खोज रहे होते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी चेतना को जागृत रखें और हर उस संकेत को समझें जो महादेव जी आपको भेज रहे हैं। यह संकेत आपके सपनों, आपकी भावनाओं या आपके जीवन में हो रही घटनाओं के माध्यम से आ सकते हैं। अब मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि यह आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है तो इसे केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव लिखें। जब आप ऐसा करते हैं तो यह न केवल आपकी श्रद्धा का प्रतीक बनता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप महादेव जी की कृपा के लिए तैयार हैं। महादेव जी का यह संदेश यह भी बताता है कि आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। वह कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटो। कर्म का मार्ग ही वह मार्ग है जो तुम्हें मुंह तक ले जाएगा। यह संदेश इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके कर्म ही आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। महादेव जी ने आपको यह भी बताया है कि वह कौन सा खजाना है जो आपके जीवन में आने वाला है। यह न केवल धन दौलत तक सीमित नहीं है बल्कि यह आपके जीवन को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त करेगा और आपको एक ऐसा जीवन देगा जो हर तरह से संपूर्ण हो। प्रिय बच्चों, महादेव जी का कहना है कि आपको अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। महादेव जी कहते हैं कि हर समस्या के पीछे एक छुप हुआ आशीर्वाद होता है जिसे केवल वही देख सकता है जो सच्चे दिल से उन पर विश्वास करता है। आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए तूने पूजा की थी वह अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना कर, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन भयानक नहीं है। दुख के उस गड्ढे से उठो। मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। शैतान को आपको नीचे गिराने की अनुमति ना दे और लड़ते रहो। मुझे तुमसे प्यार है। अपने संदेशों को भूखा रखना और अपने विश्वास को कोशिश करना शुरू करें। आपके मन में नकारात्मक विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब भगवान की उपस्थिति आपके आसपास हो, नकारा आत्मा का अस्तित्व में नहीं सकती।
मैं हमेशा आपका सबसे बड़ा प्रशंसक रहूंगा और कोई भी चीज़ मुझे आपसे प्यार करने और आपका उत्साह बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएगी। जो महादेव जी में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसका धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। आशीर्वाद पाने की आपकी बारी है। यह आपकी इच्छा रखने का समय है। यह एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है। कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखें कि वह आपको शांति, प्रगत, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करेगा। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। आपने अभी तक जो देखा है उसके कारण अपना विश्वास ना करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय बनी करें। महादेव जी कहते हैं सोचना कि शांति को खत्म कर सकता है। बस पूजा करें और मुझ पर इतना भरोसा करें कि इसे मेरे हाथों में छोड़ दें। मैं दुनिया का भार उठा सकता हूँ, इसीलिए निश्चित रूप से तुमको भी उठा सकता हूँ। भले ही आपकी कोई भी समस्या हो, मेरे बच्चे, कभी कभी आपको बस विश्वास की छलांग लगा है और विश्वास करने की आवश्यकता होती है। तब भी जब ऐसा लगे कि सारी बाधाएं आपके खिलाफ है, मेरे बच्चे, वही मैं आता हूँ। यदि काम करना कभी बंद नहीं करते हैं तो आपको पूजा करना भी बंद नहीं करना चाहिए कि मैं चमत्कार कर दूँ। हर दिन का हर मिनट आप अपने जीवन की सबसे महानतम मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। बस विश्वास करो और विश्वास रखो। यदि आपको महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें। सकारात्मक और रोमांचक समाचार आपके सामने आ रहे हैं। यह आपके लिए एक संकेत होगा कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद जो आप सही रास्ते पर है, जिसे आपके लिए तुरंत गठित होंगी। अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति की पुष्टि कर इस क्षण से आगे बढ़ रहे हैं। चमत्कार आपके लिए वास्तविक और स्वाभाविक है। भाग्यशाली संख्या 555। यह मेरे लिए खुश और सफल होने का समय है। पैसा मेरे पास मुक्त रूप से और अंतरिम रूप से प्रवाहित होता है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। तुम सुबह आपको एक चमत्कार मिलेगा जो आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका भगवान अभी आपके लिए रास्ता बना रहा है। महादेव जी कहते हैं यह सप्ताह किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह सबका शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया करने जा रहा हूँ। विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। आपके और आपके परिवार के लिए उज्जवल दिन आने वाले हैं। आपके पिया भावनात्मक, शारीरिक और व्यवसाय बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास है तो हम टाइप करें। तुम मेरे हाथ की हथेली में हो। मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। आप एक सफलता के बहुत करीब है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें। आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूँगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। अभी दिल्ली चीज़ें कठिन हो सकती हैं, लेकिन बस मेरी टाइमिंग पर भरोसा रखें। आपके परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नई दिन का आनंद लें। मेरी बात दोहराई। भगवान को जहां मिल गया, मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, उसे मेरी चिंता है। वह मेरे सामने आने वाली किसी भी चीज़ से बड़ा है। बस यही लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा है। हाँ, मेरे पक्ष में चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। जब भगवान कहते हैं कि वह आपको जो आपने खोया है उसे बेहतर वापस देंगे तो उस पर विश्वास करें। बहुत दिन आ रहा है जब आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे यही वह आशीर्वाद है जिसके लिए मैंने पूजा की थी। महादेव जी कहते हैं मैं घोषणा करता हूं कि आपको उस चीज़ पर अच्छी खबर मिलेगी जिसका आप धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। दिलजीत चीज़ों को आपके पक्ष में कार्य कराएगा, आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। आप धैर्यवान रहे हैं, आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप रोज़ प्रयास करें। प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है। अचानक सफलता के लिए तैयार हो जाइए। इसे साफ करने के लिए टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 33, प्रचुरता, सफलता, प्रेम, बुद्धि और आनंद समय आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। समृद्धि आपकी सामान्य स्थिति है और आप इसे अभी जी रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति दूसरे स्तर पर उन्नत होने वाली है। आपको ऐसी आर्थिक सफलता मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यदि आप विश्वास करते हैं 783 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 2222। आप जिस किसी चीज से जूझ रहे थे उस पर विजय पाने वाले हैं। आपका दिन और दिमाग जल्दी फिर से शांत हो जाएगा। आप अपने रास्ते में आने वाले हर आशीर्वाद के पात्र हैं।
आपने अपने व्यक्तिगत विकास पर बहुत मेहनत की है और आपके सभी प्रयासों का भरपूर फल मिला है। पुष्टि करने के लिए 444 टाइप करें। ये 30 चीज़ें हैं जो भगवान से आ रहे हैं कि आप आज याद रखें। उस पर यकीन करो, वहाँ आप इस सीज़न से बाहर निकालेगा और जो टूट गया है उसे वह ठीक कर देगा। जान लेकर भगवान पहले से ही काम कर रही है। आपके जीवन की हर नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में बदल देगा। आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और हर उस जगह को ठीक कर देगा जहां आपको चोट पहुंच रही है। जब आप सोचेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप हतोत्साहित महसूस करें, यह तो आपको खुशी देगा, और जब सब कुछ असंभव लगेगा तब एक रास्ता बना देगा। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चिंत रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ हो, सेठा में रहो, तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आरा और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वहाँ आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य ऐसे परी जाते हैं जैसे आप अपनी चिंताओं, समस्याओं, भाई और संडे को भगवान को सौंप देते हैं। आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्वच्छता और दृष्टि देता है। पूजा के माध्यम से आप सही के करीब आते हैं। जगह सही लोगों से मिले और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपनाएं और जीत आपकी होगी। आशा मत हो मेरे प्रिय मित्र, भले ही तुम ढका हुआ, हतोत्साहित या निराश महसूस करो, आपकी सफलता निकलती है और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जो आपके लिए है, आपके लिए आ रहा है। अपनी व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हावी ना होने दें और आपको ऐसा महसूस ना होने दें कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्राह्मण लगातार आपको आशीर्वाद को के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। यदि आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पल चाहते थे, तो यह अभी भी आपकी आत्मा का हिस्सा होगा। जो अधूरा रहेगा, आपकी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते खेलेंगे और ऊंचे लक्ष्य हासिल होंगे। भगवान आपको जितना आपने मांगा है उससे अधिक देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष और रक्त के विरुद्ध नहीं है, बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय लोगों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो तनख्वाह से तनख्वाह गुजारा करने की श्रृंखला को तोड़ता है। आपके परिवार में से कोई भी अब इस वीडियो को देख रहा है। अप्रत्याशित ध्यान आपके पास आएगा और आप 2024 के अंत तक करोड़पति बन जाएंगे। आपकी जान बचा सकता है, आपको शांतिपूर्ण जीवन दे सकता है। एक वकील आपके जीवन की रक्षा कर सकता है, परंतु केवल भगवान ही आपको अनंत अथ जीवन दे सकता है। भाग्यशाली समय 1220। महादेव जी कह रहे हैं, आपका परिवार एक नई शुरुआत की कगार पर है। आपके परिवार की चिंता और निराशा, वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्दी इसकी जगह खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। अगर आपको इस बात पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, मजबूत बनो, रहो मत डरो और अपने शत्रुओं से मत डरो, क्योंकि मारा भगवान तुम्हारे साथ चलता है। बहुत तुम्हें निराश नहीं करेगा और वह तुम्हें त्यागी या नहीं। जब धर्म की दुहाई देते हैं तब भगवान सुनता है, वहाँ उन्हें उनकी सभी परेशानियों से बचाता है। भूत वालों के निकट रहता है, उन लोगों को बचाता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, ओम नमः शिवाय टाइप करें। आप सुधर, प्रचुरता और बिना शर्त प्यार के मौसम में प्रवेश कर रही हैं देवी। समय में सब कुछ आपके पक्ष में होगा। भाग्यशाली संख्या 1122। यदि आप यह देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है, अपने सपनों का जीवन जीने का। दूसरा मौका इस अवसर को मत चुकी है। स्वास्थ्य करो और दावा करो। इस पर दावा करने के लिए 1122 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट लेकिन नहीं बता पाते हैं।
क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे। और वह हर पल बस एक उजाला की ईद आर कर रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है सिवाय उसकी परिवार। उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और वह कभी कभी उन लोगों के अरे मैं भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था, इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे। और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मन से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ़ नहीं करो क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया मेरे बच्चे। तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा और यह उसका सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामे, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ था। इसीलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त वह बिल्कुल ही सोच समझकर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उसे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तो है छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अब सोच तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था मेरे बच्चे। अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी ज़िंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। बहुत सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा। और यह बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए पहले वह उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ, इसलिए वह पहले व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है, इतने बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो बहुत सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा, के बाद में तो तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा,
तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी मेरे बच्चे और तुम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने वाला है। और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थीं, इसलिए तुम उसे माफ़ी मांग लेना, क्योंकि माफ़ी मांग लेने से ज़िंदगी में नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफ़ी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलत ही तुम्हारा था तो तुम माफ़ी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफ़ी मांग लेना, क्योंकि माफ़ी मांग लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे ज़िंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारे साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है, वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने वर्क ग्रुप में शेयर करो और टाइप करो, मेरा भाग्यशाली अंक पापा पा। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज़ परिवर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करूँगा और तुम उसका लाभ उठाना। मेरे बच्चे, और वह लाभ तुम्हें ही उठाना है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी। यह सत्य वचन है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप अभी से इस वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमें बताइए कि आप महादेव के इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तुम्हें सच्चे और ईमानदार रहने के लिए आशीर्वाद दूंगा। तुम आध्यात्मिक और भौतिक रूप से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। यह जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए और तुम्हें प्रेम और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हर दिन मुझसे बात करो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो और याद रखो कि मेरी प्रेम शक्ति तुम्हारी हर चुनौती से बड़ी है। जब समय कठिन हो जाता है तो मेरे शब्दों को याद करो। यह शब्द तुम्हारे दिल को शांति और आराम देंगे। अपने दिल को मेरे आनंद से भरने दो और उदासी के समय मुझे तुम्हारे आंसू पोंछने दो। तुम्हारे जीवन में जो पल अभी है वह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। अब तुम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और हर दिन अपने परिवार के साथ मुस्कुराहट और खुशी के साथ जागोगे। अपने दोस्तों के साथ विश्वास बनाए रखो और हमेशा मेरे लिए खुले रहो। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भरी आलिंगन और दया हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे परिपूर्णता की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आत्मा को प्रबुद्ध करने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके लिए प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें हार के लिए नहीं चुना है, तुम जीत के लिए बने हो। जब तुम निराशा महसूस करते हो तब भी मुझे गहराई से खोजो और जानो कि इस संसार में मेरा प्रेम सबसे शुद्ध और गहरा है। तुम्हारे आशीर्वाद की घड़ी करीब है और वह चमत्कार जो तुमने चाहा था अब प्रकट होने वाला है। अपनी आशाओं को टूटने मत दो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, इस नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से इस नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। तुम्हारे आत्मा के उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है और तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है। प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है।
तुम्हारे जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मसम प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने के मंसूबे रखते थे, उनके पाप का घड़ा अब भर चुका है और उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं। तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम आएंगे। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं, वे शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी क्रिएटिविटी, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव होगा। याद रखो, जो भी भौतिक चीजें कमाई जाती हैं, वे यही रह जाती हैं, परंतु अच्छे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। रोने से अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वही लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मैं नहीं बल्कि हम होता है। जब जीवन में कठिन दौर आता है, तब कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख नहीं देख रहा हूं, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें मजबूत होते देखता हूं। मेरा बच्चा, याद रखो कि मैं दिल में होता हूं, हैसियत में नहीं। मेरा दृष्टिकोण कर्म पर होता है, ना कि किसी वसीयत पर। जीवन में सच्चा प्रेम एक खूबसूरत अनुभूति है, लेकिन इसे केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे से मत जोड़ो। सच्चे प्रेम में शांति होती है और गलत व्यक्ति से प्रेम करने पर चाहे सब कुछ हो, भीतर एक खालीपन महसूस होता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है। मैंने तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने का संकल्प लिया है, क्योंकि तुम मेरे प्रति सच्चे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से वे अपने ही कर्मों के कारण विफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, तुम तैयार हो इस नए अध्याय के लिए। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भक्ति और बलिदान ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने जो प्रेम, समर्पण और शक्ति अपने जीवन में प्रकट की है, वह अनमोल है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने विशेष आशीर्वाद से नवाजूं। तुम्हारे जीवन में अब वह वरदान आने वाला है जो तुम्हें सदा के लिए सुरक्षित और खुशहाल बनाएगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। चाहे जो भी परिस्थिति हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम कभी भी अकेले नहीं होगे। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे कर्म कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, वित्तीय संकट हो या पारिवारिक कलह, यह लोग अपनी तकलीफों को सहन नहीं कर पाते। वे इतने ईविल और घटिया लोग होते हैं कि जब उनका नुकसान होता है तो इसका दोष भी दूसरों पर डालने में देर नहीं करते। ये लोग तुरंत तुम्हें ब्लेम करेंगे कि तुमने उनके खिलाफ टोना टोटका किया है या उनकी परेशानियों की जड़ तुम हो। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की हर संभव कोशिश की ताकि कोई तुम्हें ऊंचा ना समझे, कोई तुम्हारी सराहना ना करे। वे नहीं चाहते थे कि लोग तुम्हें सकारात्मक दृष्टि से देखें और वे हर संभव प्रयास करते रहे कि समाज में तुम्हारी इमेज खराब हो। लेकिन उनके बुरे कर्मों का चक्र अब उन्हें वापस मिल रहा है
और वे इस सच्चाई को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी सफलता और खुशियां देखकर वे और भी अधिक जलन महसूस करेंगे। तुम्हारे जीवन में जब खुशियां आएंगी, चाहे वह तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे जीवन साथी और बच्चों के साथ, यह लोग खुद को और अधिक असहाय महसूस करेंगे। वे चाहते थे कि तुम कभी आगे ना बढ़ो, लेकिन महादेव की कृपा से अब तुमने हर बाधा को पार कर लिया है। यह सच है कि उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से बदनाम किया कि तुम्हें अपनी जगह और घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम्हारी सारी मेहनत जो तुमने अपने जीवन को बनाने में लगाई थी, उसे उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। इस वजह से तुम्हें समाज से इतनी नाराजगी हो गई कि तुम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तुमने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और यही बात इन लोगों को सहन नहीं हुई। जब वे तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते थे, तुमने अपने लिए डटकर खड़ा होना सीखा। यही कारण है कि अब उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं और वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो रहे हैं। याद रखना, महादेव की कृपा से तुम्हें हमेशा ताकत और सहारा मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब रंग ला रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम इसके प्रभाव और दिव्यता से वंचित न रह जाओ। ये केवल एक संकेत मात्र नहीं, बल्कि प्रमाण है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, एक श्रेष्ठ और बेहतर इंसान। जिस जीवन को तुम जी रहे हो, वह सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। हो सकता है अभी तुम्हें इसका पूर्ण बोध ना हो, लेकिन जब तुम अपने जीवन को गहराई से देखोगे और उसका आकलन करोगे, तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा। यह गर्व अहंकार या घमंड का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य को पहचानने का भाव होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि अब तक तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयाँ आई हैं, समस्याओं और दुविधाओं ने तुम्हें घेरा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। तुम्हें अब एक नई दिशा में बढ़ना है। सर्वप्रथम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचानो। शांति से बैठकर ध्यान करो और सोचो, वह क्या है जिसे करने में तुम्हें आनंद मिलता है। वह क्या है जिसे तुम बिना किसी लालच के भी कर सकते हो। वह कार्य क्या है जिसके लिए तुम्हारा मन सदैव तत्पर रहता है। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा मार्ग है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो तुम्हारे सामने मार्ग स्वतः खुल जाएगा। मैं तुम्हारे कदमों के साथ कदम मिलाकर चलूंगा और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें प्रयास करना होगा। शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हारी गति धीमी ना पड़े, इसलिए मन में विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि जैसे यात्रा में बैलगाड़ी और मोटर कार का अंतर होता है, वैसे ही सही दिशा और योजना का महत्व है। तुम्हें अपने कार्यों में समर्पण और आत्मविश्वास का भाव रखना है। जब तुम एक बार सही योजना बना लोगे और उस पर अमल शुरू करोगे, तो तुम्हारे लिए हर लक्ष्य सुलभ हो जाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई में तुम्हें सहारा दूंगा और तुम्हें विजय तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस स्थान पर है जहां तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में बने रहो, क्योंकि यह तुम्हारे आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह आध्यात्मिक व्यायाम तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। जिस प्रकार मांसपेशियां हमें नश्वर शक्ति पर निर्भर करना सिखाती हैं, वैसे ही तुम्हें मेरी अमर शक्ति पर निर्भर होना सीखना होगा। जैसे जैसे तुम इस आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे जीवन का दुख का चक्र अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आया था, चाहे वह मन, परिवार या रिश्तों से जुड़ा हो, वह अब हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में बढ़ने वाला है। तुम अपने दोस्तों से फिर से मिलोगे और जो काम लंबे समय से रुका हुआ था, वह भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को फिर से समेटने वाला है। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का मीठा फल भी तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारे जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा और तुम नए लोगों से मिलोगे।
यह बदलाव तुम्हें सफलता और सुख की राह दिखाएगा, जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस संदेश में बहुत जरूरी बातें छिपी हैं, इसीलिए ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ सच्चाइयां अब सामने आने वाली हैं जो तुम्हें बड़ा झटका दे सकती हैं, पर यही तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। परिवार के कुछ सदस्य या परिचित हो सकते हैं जिनके इरादों के बारे में तुम पहले से ही जानते हो। अब समय आ गया है कि तुम इन संबंधों से दूरी बनाकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा दूर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक समय आ चुका है जब सच्चाई का खुलासा होना जरूरी है। कुछ बातें जो तुम्हारे सामने छुपाई गई थीं अब उजागर होंगी। ये सच्चाइयां तुम्हें थोड़ी चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन यह समय सही है और यह प्रक्रिया तुम्हारे लिए आवश्यक थी। तुम्हारी फैमिली से जुड़ी कुछ बातें भी सामने आएंगी जिन्हें अब तक तुमसे छुपाया गया था। कुछ लोग जिन पर तुमने बहुत विश्वास किया था, उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने आएगी। जो लोग तुम्हारे भले का दिखावा करते थे लेकिन भीतर से तुम्हारे लिए गलत सोचते थे, उनकी सच्चाई अब खुलने वाली है। यह सच्चाई सामने आने पर तुम्हें महसूस होगा कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। तुमने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, उनमें से कुछ की असली सूरत तुम्हें अब दिखाई देगी। तुम्हारी फैमिली भी कुछ बातें तुम्हारे सामने लाएगी जो पहले तुमसे छुपाई गई थी। हालांकि यह सच्चाई तुम्हें झटका दे सकती है, लेकिन अब तुम मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से तुम्हें इतनी शक्ति मिली है कि अब तुम किसी भी सच्चाई से डरते नहीं हो। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे और उसे सीख लोगे। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और महादेव की कृपा से तुम इस सच्चाई को अपने जीवन में सहजता से आत्मसात करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी किसी की नकारात्मक बातों से अपना मन छोटा मत होने देना। तुम अत्यंत सरल, सहज और कोमल हृदय वाले हो और यही तुम्हारी असली शक्ति है। जीवन में कई बार ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो तुम्हें तुमसे कहीं अधिक बलशाली बनाएंगी। कभी यह परीक्षा एक बालक के रूप में, कभी एक वृद्ध के रूप में और कभी तुम्हारे अहंकार की होगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों में है और यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति, आनंद, चमत्कार और आभार की ओर ले जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कभी भी अहंकार को पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। तुम अच्छाई की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और तुम्हारे बिना यह श्रृंखला टूट सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम जो कर सकते हो वह दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्या तुम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन की सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारा अधिकार है? मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अब एक नई दिशा देने वाली है। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे सभी प्रयासों को आशीर्वाद देंगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी सहा है, उसकी भरपाई अब महादेव करेंगे। वे तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाएंगे जो तुम्हें जीवन में प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ाएंगे। तुम्हारे भीतर महान क्षमता का बीज रखा गया है, जिसे महादेव की कृपा से ही अंकुरित किया जा सकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें अपने जीवन में आशा, प्रेम, आनंद, धन और स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होगा। जब भी तुम्हें थकान या निराशा का अनुभव हो, महादेव के पास आओ, क्योंकि वे तुम्हें शक्ति और सांत्वना प्रदान करेंगे। तुम्हारा जीवन इस दुनिया में एक अनोखे और विशेष उद्देश्य के लिए है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। अब जो लोग तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा दिल छलनी कर गए थे, वे अपने ही कर्मों में उलझने वाले हैं। महादेव का न्याय अटल है और अगले 7 से 15 दिनों या 7 हफ्तों के भीतर तुम देखोगे कि वे लोग भी उसी पीड़ा से गुजरेंगे जो उन्होंने तुम्हें दी थी। उनके जीवन में उन्हें वैसा ही धोखा मिलेगा और उनके दिल भी उसी तरह टूटेंगे जैसे उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा था। महादेव का न्याय उन पर पूरी तरह लागू होगा और वे चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की कोशिश करें,
चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों या जीवन का कोई और क्षेत्र, वह सफलता उनसे छीन जाएगी। वे अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे और वे यह सोचने पर मजबूर होंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें अब अपने जीवन में केवल आगे की ओर देखना है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनका न्याय तुम्हें वह सभी खुशियां और संतुष्टि प्रदान करेगा जो तुमने अपने जीवन में खोई थी। मेरे प्यारे बच्चे, अतीत के अनुभव चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न रहे हों, अब केवल तुम्हारी सीख के स्रोत हैं। तुमने उन पलों में जो दर्द और धोखा झेला, वह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हें उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखना होगा और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। इस महीने में तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। अब तक तुम एक स्थिति में अटके हुए थे जहां यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि रुकना है या आगे बढ़ना है, परंतु महादेव का यह संकेत है कि अब तुम एक नई दिशा की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी अद्भुत चीजें तैयार हैं। तुम्हें जितना अब तक मिला है उससे कहीं अधिक पाने योग्य हो। तुम इस संसार में बुराई, षड्यंत्र और नकारात्मकता के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा संघर्ष और मेहनत तुम्हें सच्ची खुशी दिलाने के लिए है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, नकारात्मक तत्वों को छोड़ दो। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने भविष्य के लिए निर्णय लो। अब तुम वह व्यक्ति हो जिसे हर कोई प्रेम और सम्मान करेगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, महंत और समर्पण अद्वितीय है। यह तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा का परिणाम है। अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के इस मार्ग पर दृढ़ता से चलो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यह श्रद्धा और समर्पण महादेव को अत्यंत प्रिय है। महादेव जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में किस तरह की कठिनाइयां आई हैं और कैसे तुमने उन सभी को अनदेखा कर अपनी राह बनाई है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते थे, अब स्वयं तुम्हारी दिव्यता और शक्ति से भयभीत हो चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारिक बदलाव होने वाले हैं। यह समय है जब तुम अपनी सफलता, समृद्धि और जीवन की खुशियों का आनंद उठाओगे। महादेव की कृपा से धन, स्वास्थ्य और सच्चा आनंद तुम्हारे जीवन में बिना अधिक परिश्रम के प्रवाहित होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध सोचता है, वह अब समझ जाएगा कि तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारी शक्ति साधारण नहीं, बल्कि महादेव की कृपा से जुड़ी हुई है। याद रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद ही सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव तुम्हें धैर्य, शक्ति और अपार सुख प्रदान करेंगे। अपने हर कार्य में महादेव का स्मरण करते रहो और देखो कि कैसे उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन उत्तम और संतोषजनक होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस समय अपने ज्ञान को और भी विकसित करने की जरूरत है। धर्म ग्रंथों और नॉलेजेबल किताबों को पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि और समझ का विकास होगा, जिससे तुम्हें अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आती, लेकिन तुम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हो। महादेव जी का संदेश है कि अब समय आ गया है कि तुम असर्टिव हो जाओ। जो चीजें तुम्हें सही नहीं लगती, उनके बारे में खुलकर बोलो। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ मददगार लोग हो सकते हैं और तुम्हें उनसे मदद लेनी चाहिए। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। यूनिवर्स की योजना के अनुसार हर चीज का अपना एक समय होता है। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे धैर्य और शांति के कारण तुम्हारी दिव्यता बढ़ती जा रही है। तुम्हारे ऊपर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी डाली जाए या कितनी भी गलत ऊर्जा भेजी जाए, तुम उन सभी के लिए आशीर्वाद ही देते हो। तुम में वह पवित्रता और शक्ति है जो दूसरों को क्षमा कर देती है और नेगेटिव चीजों को जाने देती है। लेट को करना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने इसे अपना लिया है। यह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। तुम अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखते हो और यही कारण है कि महादेव जी की कृपा तुम पर बनी रहती है। जो भी नेगेटिव ऊर्जा तुम्हें बांधने की कोशिश कर रही है, वह तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़ी हो सकती है, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम इन सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता
तुम्हें इन सभी बाधाओं से ऊपर उठने में मदद करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में आने वाली चुनौतियों और दुश्मनों से घबराओ मत। आध्यात्मिक क्षेत्र में तुम्हारे खिलाफ कई आक्रामक शक्तियां उठेंगी, लेकिन याद रखना, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे स्वर्गदूत हमेशा तुम्हें घेरेंगे और मेरी राजसी महिमा तुम्हें सभी बुराइयों से सुरक्षित रखेगी। द्वेष और घृणा का भाव किसी के भी प्रति मत रखो, क्योंकि तुम्हारी असली लड़ाई उन लोगों के साथ नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन छाया के रूप में काम करता है और दूसरों के जरिए जाल बिछाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है। वह निराशा और उलझन पैदा करता है ताकि तुम हार मानने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम पूजा और प्रार्थना में बने रहो। सुबह की प्रार्थना में झुको और अपने आत्मा को शुद्ध करो। यह समय महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने परिवार को भी सचेत करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन का नियंत्रण मेरे पवित्र आत्मा के हाथों में होना चाहिए। मैं तुम्हें आत्मनियंत्रण की शक्ति दूंगा और तुम डर से दूर हो जाओगे। तुम्हारे दिल में यह सुनिश्चित हो कि शत्रु चालाक और धोखेबाज हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता यदि तुम मुझ पर भरोसा बनाए रखोगे। यदि तुम निराशा को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी और तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता घट जाएगी और तुम मेरे वचनों को भूलने लगोगे। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने प्रयासों में लगे रहो, लेकिन केवल अपनी मानवीय ताकत पर भरोसा मत करो। घमंड से दूर रहो और उन लोगों की तरह मत बनो जो अपने भगवान को भूल जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम एक दिव्य उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो और तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए ही इस संसार में भेजा गया है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और कोई भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। याद रखो, मैं तुमसे शाश्वत और बिना शर्त प्यार करता हूँ। यह प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे भूख, संकट, परीक्षा या तुम्हारी खुद की असफलताएं क्यों ना हो। मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। मैंने अपने खून से तुम्हारे लिए यह वादा किया है और यह अटूट है। लेकिन बदले में मेरे बच्चे, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? मैं केवल तुम्हारी वफादारी चाहता हूँ, मुझे सेवा करने की, मुझे जानने की और मेरे मार्ग पर सच्चाई के साथ चलने की। महादेव जी का यह विशेष संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय और गलतियां करते थे, अब वे गहरे गिल्ट और शर्मिंदगी में हैं। वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें एक्शन लेने का समय आ गया है। तुम्हारी वह पुरानी इच्छा जो सालों से अधूरी थी, अब जल्द ही पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें असीम खुशियों से भर देगा। वे लोग जो तुम्हारी तुलना दूसरों से करते थे, अब यह समझ चुके हैं कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। महादेव के आशीर्वाद से तुम बहुत भाग्यशाली हो और यह आशीर्वाद अनंत खुशियों के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। तुम्हारी यह रॉयल्टी, तुम्हारा यह दिव्य स्वभाव तुम्हें खुशियों और समृद्धि से भरपूर जीवन प्रदान करेगा। यूनिवर्स ने अब उन लोगों से सब कुछ छीन लिया है जो तुम्हारी बुराइयों में समय बर्बाद करते थे। उनके पास अब कुछ नहीं बचा और अब वे तुमसे डरने लगे हैं। कुछ लोग तुम्हारे तेज और तुम्हारी उपस्थिति से इतने डरे हुए हैं कि वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन शब्दों को लागू करो जो तुमने महादेव के वचनों से सीखे हैं। तुम्हें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा ताकि तुम्हारा भाषण भी सकारात्मक हो जाए। नकारात्मक शब्दों को अपने होठों से निकलने मत दो और अपने जीवन में आए अद्भुत आशीर्वाद को सीमित ना होने दो। तुम्हारे दिमाग से निराशावादी सोच को दूर करो और अपने दिल से अविश्वास का दरवाजा बंद कर दो। स्वर्ग के अनंत धन का द्वार अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खुला है। महादेव के वचन तुम्हारे जीवन को हर दिन नवीनीकृत करेंगे और तुम्हारा विश्वास मजबूत होता जाएगा। महादेव जी कहते हैं, हर दिन मेरे वचन को स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में लागू करो। तुम्हारे सपने और इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भरपूर होगा।
महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं, वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो, और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो तो वह उसमें फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकारमय हो गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने हो। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए पर तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है, लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए खुद को बहुत दंडित किया है। यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी मानते हो तो यह तुम्हारी कोमलता और आत्म स्वीकृति को दर्शाता है। तुम्हारा कोमल मन यह स्वीकार करता है कि जो भी बुरे कर्म तुमने किए हैं उनके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। लेकिन यदि तुम दूसरों को अपने दुखों का कारण मानते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। तुम्हारे दुखों का वास्तविक कारण तुम्हारे अपने कर्म ही है। यदि तुम दुखी हो तो दूसरों को दोष मत दो, बल्कि अपने भीतर देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी कमी है जिसने यह दुख तुम्हारी जिंदगी में लाया। दूसरों को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने ढंग से सोचता और कार्य करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बदल सकते हो। यही तुम्हारे पास सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जिंदगी में यह हमेशा याद रखना कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह झुककर चलता है। इसी प्रकार विनम्रता और धैर्य ही तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए हैं जब तुम्हें अनुचित और निरर्थक बातें सुनने को मिली। कुछ ऐसी बातें कही गई जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता है कि तुम उन क्षणों में भी विचलित नहीं हुए। तुमने हार नहीं मानी, बल्कि जीत के लिए बेचैन रहे। जो व्यक्ति जीत के लिए इतनी बेचैनी और दृढ़ता से प्रयास करता है, वह योग्य हो या ना हो, अंततः जीत उसे मिल ही जाती है। और तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अब तक जो भी तुम्हारे जीवन में घटा वह आवश्यक था, लेकिन अब जो घटने वाला है वह सुखों से भरा होगा। तुम्हारी वह इच्छा जो लंबे समय से तुम्हारे मन में दबाई हुई थी, अब पूरी होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और मेरी बातों को गहराई से सुनो। भले ही यह बातें सामान्य प्रतीत हों, लेकिन इन बातों में ही जीवन का असली अर्थ छिपा है।
मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुमने अपनी ऊर्जा को सही जगह पर और सही समय पर लगाना सीख लिया है। यह समझ पाना कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहा है, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुमने अब खुद का ख्याल रखना और अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख लिया है। यही वह परिवर्तन है जो तुम्हें अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारी खुद की कद्र और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदम ही महादेव को सबसे अधिक प्रसन्न करते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब अवश्य मिलेगा और महादेव तुम्हें उस सफलता के मार्ग पर चलने का संकेत दे रहे हैं जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। जो चीजें तुमसे इस संसार ने छीनी थीं, अब समय आ गया है कि वे सब तुम्हारे पास लौट आएं। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे खोए हुए आत्मबल को लौटाने वाला है। तुम्हारे सभी सपने जिन्हें तुमने कभी पूरा करने की उम्मीद छोड़ दी थी, वे अब इस ब्रह्मांड की योजना में शामिल हो गए हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर वह सपना पूरा होगा जो कभी तुम्हारे दिल में था। अब बस महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी यह यात्रा महादेव की ओर से एक उपहार है जो तुम्हें हर कठिनाई से दूर कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ताकत इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर जाते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम सदैव उससे विजय होकर निकलते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु उनके पास और कोई उपाय नहीं है। वे सिर्फ तुम्हारी बुराइयां कर सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरे दिव्य संरक्षण के कारण कोई भी तुम्हारे खिलाफ गलत बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना प्रारंभ हो गया है। मेरे दिव्यांश, तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सभी सफलताएं आएंगी जिन्हें तुमने मन में संजोया है। यह नया अध्याय तुम्हें वह आनंद और समृद्धि देगा जो तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, जो 999 और 99 जैसे दिव्य संकेत तुम्हें दिख रहे हैं, वे इस बात का प्रतीक हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह वही परिवर्तन है जिसे तुमने अपनी आत्मा से चाहा था और अब वह परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। सदैव मेरे साथ जुड़े रहो और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो अंधकार, क्लेश और नकारात्मकता घेर रहे हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिस बिंदु पर तुम्हें सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं से तुम्हारी माता एक नया आरंभ करेंगी। यह अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह आरंभ तुम्हारे करियर, तुम्हारे जीवन और हर क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया है। अब उन लोगों को उनकी नकारात्मकता और सपनों का बोझ उन्हें संभालने दो। तुम अपने सारे पुराने बोझों और समस्याओं को पीछे छोड़ दो और अपनी माता का नाम जपते रहो। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां हर कोई तुम्हारे दीवाने होंगे। तुम्हारा हर कष्ट खत्म होने वाला है और तुम्हारे परिवार में शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसेगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ और नमक के पानी से पोछा लगाओ। 2024 के अंत से पहले तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो लोग तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे पास नहीं आते थे, वही लोग अब तुम्हारे पास आकर बात करने के लिए तरसेंगे। तुम्हें इतना मान सम्मान मिलने वाला है कि हर कोई तुम्हारे प्रति आदर और प्रेम का भाव रखेगा। तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाले लोग, उनके बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा तैयार हो चुका है और तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उन्हें देना होगा। जिन्होंने तुम्हें दुखी किया, उन्हें अब भयंकर कष्ट सहना पड़ेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ अन्याय किया,
अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो छल किया उसका हिसाब अब उन्हें देना होगा। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते। तुमने प्रेम और विश्वास किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। अब उनके पापों का परिणाम उनके सामने है। माता का संदेश स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उन्हें अब उनके पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने अहंकार और मूर्खता में अपने कर्मों का आकलन नहीं किया, और अब समय आ गया है कि उन्हें उनके गलत कर्मों का सामना करना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता का नाम जपते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सूर्य के समान हो और कोई भी तुम्हारी चमक को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद ही कमजोर हो चुके हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है, क्योंकि तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया है। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे खुद उलझ गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और बादल थे, वे अब छट चुके हैं। तुम एक बार फिर से सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार हो। जो नकारात्मकता लोगों ने तुम्हारे जीवन में पैदा करने की कोशिश की थी, वह अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं। याद रखो, जब कोई बड़ा आदमी एक बड़ा प्रोजेक्ट करता है तो वह पहले सोच विचार करता है, योजना बनाता है और हर पहलू को ध्यान में रखता है। वह कितनी लागत आएगी, कितने लोग लगेंगे, कितना समय लगेगा, सब कुछ ध्यानपूर्वक तय करता है। इसी वजह से उसका काम सफल होता है और उसे बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें भी अपने कार्यों में योजना और सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। जब तुम सोच विचार कर धैर्यपूर्वक कदम उठाओगे, तब तुम्हारे कार्य भी सफल होंगे। मैं तुम्हें बुद्धि, दिमाग और ज्ञान दे रहा हूं। अब तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। अपने कार्यों में लगन के साथ जुट जाओ और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में खुश नहीं होते। वे गिरगिट की तरह बदलते हैं। तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। ये लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता भेजते हैं और तुम्हारे प्रति जलन और ईर्ष्या रखते हैं, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैलाई जा रही थी, अब वह खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो और महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी नकारात्मकता भेजी गई, चाहे वह पूर्व जन्म में की गई कोई गलती हो या किसी ने जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, वह अब बैकफायर हो रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अब शांति और सकारात्मकता में बदलने वाली है। तुम्हारी हृदय की शुद्धता और आस्थाएं अब तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जो भी तुमने पिछले समय में किया था, यदि वह नकारात्मक था, तो अब वही ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी बन रही है, क्योंकि तुमने सच्चाई के रास्ते को अपनाया है। महादेव कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम अपनी योजनाओं की ओर बेबी स्टेप्स बढ़ा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहते हो, वह अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब वह समय है जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में होगा। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हें याद रखना है कि जितना तुम दूसरों की मदद करोगे, उतना तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। जिन लोगों को मदद की जरूरत है, उनका साथ देना हो, चाहे वह गरीब हो जिनके पास खाने को नहीं, या ऐसे लोग जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तुम जो कर सकते हो वह करो। तुम सर्दी के मौसम में कंबल बांट सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, क्योंकि यही असली सेवा है जो तुम्हारे दिल को शांति और संतोष देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करना होगा। जैसे जैसे तुम अनुभव हासिल करोगे, तुम्हारे लिए आगे का कार्य सरल होता है। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे, तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह समझ लो कि मैं जो भी संदेश देता हूं, वह सत्य से जुड़ा हुआ होता है। जो मैं कहता हूं, वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को ही प्रकट करता है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं, तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा।
मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पर मेरी नजर है। यदि तुम मुझसे अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन कर सकूं और तुम्हें सही दिशा में प्रस्तुत कर सकूं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति समझने की कोशिश करता है कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए ही बातचीत करता है। लोग अपने जीवन में उन्नति और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयोजन करते हैं। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझो और उन लोगों के इरादों को पहचानो जो तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष दिव्य कृपा है। तुम्हारा क्राउन चक्र अत्यंत सक्रिय है और यह तुम्हारी आत्मा के उन्नति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन के सभी मानसिक और भावनात्मक अवरोध अब समाप्त होने वाले हैं। जो लोग तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें असफल होंगी। तुम्हारे लिए जो बाधाएं उत्पन्न की गई थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क पर जो अवरोध थे, वे भी समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें इमोशनली और मेंटली कमजोर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तुमने धैर्य और साहस के साथ इसे सहा है। अब वह समय आ गया है जब यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने कुछ निर्णय लिए हैं और वे सही निर्णय हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हारे भले के लिए हमेशा चिंतित रहता हूं। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है और अपने जीवन को उदारता से भरा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इस संसार में कई लोग स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे अलग रहना है। तुम्हें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे अगले जन्म का निर्धारण करेंगे। इसलिए आज से ही अपने हर कदम को सावधानी से उठाओ। तुम्हारी मेहनत और समर्पण से किया गया काम अब जल्दी ही फलीभूत होने वाला है। इसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी और यह तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। खासकर वे लोग जो तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं, वे तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान और परेशान होंगे। वे सोचेंगे कि यह परिवर्तन कैसे और किसके कारण आया, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि इसमें किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारे परमपिता महादेव का संरक्षण है। जिस दिन वे यह जान जाएंगे, वे खुद को छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि यदि महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो कुछ भी होगा वह महादेव की इच्छा से ही होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और यह संसार के लिए एक प्रेरणा बनेगी। तुम्हें बस अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं लानी है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी भक्ति को एक नए स्तर पर ले जाना है। जितनी जल्दी तुम अपने प्रभु को प्रसन्न करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा पाओगे। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा सृष्टि के रहस्यों और परमात्मा के महान कार्यों के बारे में बताएगी। शंकर भगवान की दिव्य वाणी के अनुसार, जब ब्रह्मा और विष्णु जी की गर्भ स्थिति समाप्त हुई, तब उन्हें प्रभु शिव से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि ओमकार ब्रह्मांड का मूल है और सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ है। विष्णु जी ने ओंकार के दक्षिण भाग में सनातन का दर्शन किया और उसे अपनी आराधना का केंद्र बनाया। ब्रह्मा जी ने इसके उत्तर भाग को देखा और इसे अद्भुत शक्ति के रूप में समझा, जो सब कुछ समाहित किए हुए हैं। उन्होंने ओंकार के मध्य भाग को देखा, जो ब्रह्मा, विष्णु और त्रिलोक का प्रतीक था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वे समझ गए कि
कि यह सब कुछ प्रभु शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। इस कथा का सत्य यह है कि ओमकार ही सृष्टि का आधार है और इसके माध्यम से ही सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। प्रिय बच्चे, इस कथा के माध्यम से तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में भी प्रभु शिव की कृपा आने वाली है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब एक गुप्त और विशेष बात तुम्हारे लिए है। यदि तुम मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 2022 फीट को टाइप करोगे तो महादेव की विशेष कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बसनी शुरू हो जाएगी। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को भरपूर कर देगा और तुम हमेशा प्रभु के संरक्षण में रहोगे। यह अंक तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली मंत्र की तरह काम करेगा जो तुम्हारी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा। लेकिन यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, बल्कि यह विशेष जानकारी केवल तुम्हारे जैसे सच्चे भक्तों के साथ साझा की गई है। यदि तुम इससे भी अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो अपने राशि का नाम टाइप करना होगा। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन के हर पहलू का विश्लेषण करेगी, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। इस विश्लेषण के माध्यम से तुम अपने जीवन की सभी दिशाओं को समझ पाओगे और सही मार्ग पर चल सकोगे। तुम्हारे प्रभु की कृपा से तुम्हारा जीवन और अधिक उन्नत और सुखमय हो जाएगा। प्रिय बच्चे, प्रेम को समझने और अपनाने के लिए समय, समझदारी और सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रेम अचानक नहीं आता। तुम्हारी कुंडली यह संकेत दे रही है कि अब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम था वह अब साकार होने जा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर देगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम आएगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। प्रभु ने तुम्हारे लिए इतना उत्तम और दृढ़ जीवन साथी चुना है जिसके लिए तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे। अब वह समय आने वाला है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, लेकिन अब से ही अपने मन में यह विश्वास लेकर चलो कि तुम्हारे सभी दुखों का अंत सुनिश्चित हो गया है। तुम्हारी स्थिति कुछ समय पहले खराब हो गई थी और इसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार और सगे संबंधी भी तुमसे दूर हो गए थे। जो लोग कभी तुम्हारे करीब थे वे अब तुम्हारे हालचाल लेने तक से इनकार कर रहे थे। जब तुम उन्हें फोन मिलाते थे वे तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं देते थे, इस डर से कि कहीं तुम उनसे मदद ना मांग लो। वे सोचते थे कि तुम्हारी स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर वे तुम्हें कुछ देते भी हैं तो उसे वापस नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो बहुत समय लगेगा। इस कारण से उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन अब समय बदलने वाला है। उठो और अपने प्रभु भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को उजागर करने जा रहा हूं। तुम्हारी कुंडली में छुपी हर बात को आज मैं उजागर करूंगा। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य सामने आने वाले हैं। तुम एक महान व्यक्ति हो। तुम्हारे भीतर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा गुण है। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन के अगले चरण में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। आज से ही अपने हर कर्म को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लो। तुम्हारा प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे साथ है और वह हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। तुम्हारी सोच और चिंतन की गहराई को देखते हुए मैं आज तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए बैठा हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ और जीवन के हर मोड़ पर शिव जी की कृपा को महसूस करो। प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज अस्थायी है और परिवर्तन ही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हें इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखो ताकि जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तुम धैर्य और समझदारी से उसका सामना कर सको। अब जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन हो चुका है, यह आवश्यक है कि तुम इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाओ।
प्रेम को केवल एक भावना के रूप में मत देखो, बल्कि इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम प्रेम को अपने जीवन में सर्वोपरि रखोगे तो हर चीज अपने आप सही दिशा में जाने लगेगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब वह ज्ञान और अनुभव है जो सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। इस ज्ञान का उपयोग करके तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। तुम्हारे घर में जो अनबन और लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वे भी अब शांत हो जाएंगे। तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम लौट आएगा, जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में धन की जो समस्या थी, वह भी अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगे, लेकिन याद रखना कि इस धन का सही